मौत का सौदागर, नीच किस्म का आदमी, चाय वाला और अब मां की गाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते 2 दशकों में जितने अपशब्द कहे गए, शायद ही भारत की राजनीति में किसी और नेता को कहे गए हों। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन गालियों ने मोदी का कद घटाया या फिर हर गाली ने उन्हें और विशाल बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री काल के दौरान हुए गोधरा कांड के बाद वो लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। केंद्र की सत्ता में आए तो विपक्ष ने उन्हें लगातार सियासी तीर मारे, लेकिन पीएम मोदी की शख्सियत हर तीर के बाद और निखरती गई। मोदी के विरोधियों ने उन्हें जितने अपशब्द कहे, कितने तंज कसे, मोदी का कद उतना ही बढ़ता गया। केंद्र में पिछले 3 बार से सत्ता पर काबिज मोदी के साथ ही उन्होंने यह साबित कर दिया कि विरोधियों की गंदी जुबान सुनने के बाद जनता ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर ही रखती है। बहरहाल ताजा घटनाक्रम बिहार के दरभंगा से जुड़ा है, जहां कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से एक समर्थक ने पीएम मोदी को मां की गाली दी है। यह सही में चिंताजनक है कि अपने नेता की नजरों में ऊपर उठने के लिए कोई शख्स इतना नीचे गिर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं अंजलि चौहान। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आते हैं आज के मुद्दे पर। असल में पीएम मोदी को दरभंगा से जिन शख्स ने गाली दी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह मुद्दा अब देश में बहस का कारण बन गया है। ये पहली बार भी नहीं है कि पीएम मोदी को किसी ने अपशब्द कहे हों। तो चलिए आपको पीएम मोदी को अब तक कहे गए अपशब्दों की पहले जानकारी दे देते हैं, फिर आपको इस मुद्दे पर कांग्रेस ने आज क्या कहा इसके बारे में भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिर इस पर अब सियासत कैसे गरमाएगी, कैसे यह मुद्दा आने वाले दिनों में बिहार की सियासत का एक अहम पहलू बन जाएगा। भाजपा आने वाले दिनों में इस मुद्दे को कैसे भुनाएगी और कांग्रेस समेत महागठबंधन के नेता कैसे इस मुसीबत से अपना पिंड छुड़ाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2007 के गुजरात विधानसभा चुनावों की। गोधरा कांड के बाद मोदी विपक्ष के निशाने पर थे। इस दौरान सोनिया गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि गुजरात में सरकार चलाने वाले झूठे बेईमान, डर और मौत के सौदागर हैं। इसके बाद बात करते हैं 2014 की, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। तब से ही विपक्ष ने उन पर तीखे हमले करने शुरू कर दिए। कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने तो खुलेआम उन्हें चाय वाला कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाद में यही बयान चाय पर चर्चा की ताकत बन गया। 2017 में कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के लिए कहा था कि वो बड़ा नीच किस्म का आदमी है, लेकिन गुजरात में सरकार भाजपा की ही बनी थी। फिर साल आया 2019। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक रैली में पीएम मोदी के लिए कहा कि चौकीदार चोर है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद को देश का चौकीदार करार दिया था, जिस पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया। राहुल की यह टिप्पणी कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बन गई। भाजपा एक बार फिर से प्रचंड तरीके से केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से पीएम मोदी को गुंडा और डिक्टेटर तक कह डाला। ओवैसी जैसे नेता भी प्रधानमंत्री को लेकर बेहद तीखी भाषा इस्तेमाल करते रहे। केवल राजनीति ही नहीं, कला और फिल्म जगत से भी गालियां आई। अभिनेता प्रकाश राज, स्वरा भास्कर और कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। ट्विटर पर तो अक्सर #मोदी हिटलर जैसे हैशटैग चलाए जाते रहे। अब सवाल उठता है कि क्या देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह खुलेआम गालियां देना लोकतंत्र की ताकत है या उसकी कमजोरी? आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन क्या गाली देना उसका हिस्सा होना चाहिए? याद रखिए, यह मुद्दा किसी पार्टी या व्यक्ति का नहीं है। कल पीएम मोदी की जगह कोई और नेता भी हो सकता है, लेकिन अगर परंपरा यही बन गई कि राजनीति में असहमति का मतलब गाली है, तो फिर आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सबक देंगे? चलिए अब बात करते हैं आज की। पीएम मोदी को गाली देने वाले शख्स को भले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इस मुद्दे पर आज पटना में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच झड़पें भी हुई। इसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने एक प्रेस वार्ता करते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष तो रखा, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा सवाल छोड़ दिया।
पहले कांग्रेसी नेता सचिन पायलट पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे जाने के मुद्दे पर खेद जताते हैं, तो बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके पटना स्थित मुख्यालय पर हंगामे पर नाराजगी जाहिर करते हैं। लेकिन इसी बीच राजद नेता मनोज झा शायद कुछ चीजों को जस्टिफाई करते नजर आए। वह बोले, हमने पीएम मोदी को कहे गए अपशब्द की निंदा की है, लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी चर्चा हुई। लेकिन अब ये बात तय है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा गरमाएगा। भाजपा इसे लेकर जनता के बीच जरूर जाएगी। वहीं एनडीए का पूरा कुनवा इसे कांग्रेस और राजद की सोच करार देगा। वहीं महागठबंधन के अन्य साथी इस पर पुराने बयानों का हवाला देते हुए अपना बचाव करते नजर आएंगे। बहरहाल बता दें कि गाली से सरकारें नहीं बदलती, गाली से देश नहीं बदलता। बदलाव केवल बहस से, सवालों से और लोकतांत्रिक तरीकों से ही आता है, और यही परिपक्व लोकतंत्र की असली पहचान है। अब ये हमें तय करना है कि हम राजनीति में असहमति जताना चाहते हैं या अपमान करना चाहते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।